एक बात के रूप, यौवन, संपत्ति और प्रबुद्धता, ये चार चीजें यदि किसी के जीवन में हैं और विवेक नहीं है तो वो अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता है। रूप, चार चीजें कौन कौन सी हैं? रूप के मतलब ज्यादा सुंदर होना, यौवन जवान अवस्था का होना, तीसरा संपत्ति पैसे वाला होना, चौथा प्रबुद्धता थोड़ी बहुत समाज में जान पहचान, थोड़े महाराज ये जो नेता इत्यादि कानून की थोड़ी बहुत जो है समझ होना। ये चार चीजें यदि किसी के जीवन में हैं और विवेक नहीं है तो निश्चित ही वो व्यक्ति अनर्थ करे बिना नहीं रह सकता। भगवान के ये जो यदुवंशी हैं, एक दिन यदुवंशी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलते खेलते देखा कि जंगल में बैठ करके कुछ संत जो है यज्ञ कर रहे थे। यदुवंशियों ने सोचा ये महात्मा वैसे ही अग्नि में स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी बना रखी है, जटाएं बना रखी है, माथे पर चंदन लगा के रखा है, देखे तो सही है ढोंगी पाखंडी है या कुछ पर आता भी है। तो यदुवंशियों में से एक जामवंती के पुत्र जाम को इन्होंने साड़ी पहनाई, पेट पर ढेर सारे कपड़े लगाए और कपड़े लगा करके गर्भवती होने का नाटक करके और संतों के पास पहुंचे। वहां पर विश्वामित्र, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद इत्यादि दिव्य संत विराजमान थे। जाकर के यदुवंशी बोले बाबा यूं बताओ ये जो हमारी बहू है ना, या के पेट से छोरा पैदा होगो या छोरी होगी? संत तो महाराज वो तो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानने वाले थे। कहने लगे यदुवंशियों तुम्हें अपने राजा होने पर, इतने बड़े परिवार होने पर बड़ा अभिमान है, इसलिए संतों का अपमान करते हो। जाओ हम हमें श्राप देते हैं, ना तो इसके गर्भ से कोई छोरा होगा ना कोई कन्या जन्म लेगी, इसके गर्भ से तो इसके पेट से तो एक लोहे का बहुत बड़ा कण प्रकट होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर देगा। ऐसा भयंकर श्राप जब लगा, सबने जैसे ही महाराज जाम के कपड़े हटा करके देखा तो एक लोहे का मूसल जो है निकला। अब तो तुरंत महाराज पहुंचे, जाकर के खबर सुनाई। भगवान बोले भैया हमने पहले ही कहा था कि किसी संत का, ब्राह्मण का, गाय का अपमान मत कर देना। अब हमारे जो है इस वंश को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी इसको समुद्र के किनारे ले जाकर और पीस करके और समुद्र में फेंक दिया। एक बाल के बराबर एक छोटा सा तिनका रह गया था, जिसे एक मछली ने निगल लिया और महाराज मछली को तैरते तैरते जाते हुए एक भील ने इस मछली को पकड़ा और निकल कर जब चीर कर जब देखा तो यही लोहे का कण उसमें से निकला। उस भील ने अपने बाण पर रखा और सुनिए आगे महाराज के किस प्रकार संत का जो श्राप है वो यहाँ करके सिद्ध होता है। भगवान ने कहा कि संत का श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता। यदुवंशी आपस में लड़ने झगड़ने लगे, मंत्र इत्यादि का पान करने लगे। जिस समुद्र के किनारे पर वो मूसल को पीसा था, वहाँ महाराज एक केरका नाम की घास उत्पन्न हुई जो कि तलवार के समान नुकीली थी। उसी को उखाड़ रहे हैं, एक दूसरे पर फेंक के मर रहे हैं। बलराम जी भी चले गए हैं। इधर मेरे श्याम सुंदर आज अपने द्वारका को त्याग करके वहीं पहुंचे जहां पर वो भील उस बाण को लेकर के घूम रहा था। भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटे और दब जी आए, प्रार्थना करी, हे प्रभु जब आप चले जाओगे तो आपके भक्तों का क्या होगा? बोले आज के बाद मेरा ये सूक्ष्म शरीर श्रीमद् भागवत महापुराण में वास करेगा। जो भी मेरी कथा सुनेगा या कहेगा मैं सदैव उस पर कृपा बनाकर रखूंगा। अब मेरा समय हो गया है। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए।
एक वृक्ष के नीचे दोनों हाथ सिर के नीचे लगाए, पैर के ऊपर पैर रखे प्रभु लेट रहे हैं। ब्रज की महाराज सुंदर कथाओं का मन में चित्रण रूपण देख रहे हैं। भगवान के दाहिने पैर में एक पद्म है जो बड़ा चमकता है। जैसे ही इस भील ने उस चमकते हुए पद्म को देखा, भगवत गणों सोचा कि निश्चित ही कोई हिरण की कस्तूरी है। आज बाण भगवान के चरण की तरफ छोड़ा। ठाकुर जी के पैर में जैसे ही आकर के चरण में वो बाण लगा, मेरे भगवान जोर जोर से चीखने लगे। भील दौड़ कर आया, देखा भगवान, ओहो ये कैसा अपराध हो गया, चरणों में गिर गया। हे प्रभु मुझे जीवित मत छोड़ो, मुझसे कैसा अपराध हो गया। भगवान बोले भैया तेरा कोई दोष नहीं है, ये तो जो है तेरा मेरा कुछ हिसाब बकाया था जो आज यहाँ करके हो गया। महाराज कैसा? बोले पिछली बार तो बाली था, मैं राम था, मैंने तुझे छिप कर मारा था, आज तूने मुझे छिप कर मार दिया। आज तेरा और मेरा दोनों का हिसाब यहाँ करके पूरा होगा। सज्जनों, ये कर्म का फल तो प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। आज भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हुए, प्यारे भगवत गणों अंतर ध्यान हो करके और वैकुंठ में मेरे भगवान चले गए और वैकुंठ में वास करने लगे।